हाय एंड वेलकम दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप बिहार पुलिस में फेल हो गए हैं तो अब आगे क्या। यानी दोस्त, यदि आपका रिजल्ट बिहार पुलिस में नहीं आया है, यदि आप बिहार पुलिस फेल हो गए हैं तो अब आगे आप क्या करेंगे, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं, जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। और वीडियो का अंत में हम बताने वाले हैं कि यदि आप बिहार पुलिस पास कर गए हैं तो आप क्या करें। इन सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपका रिजल्ट बिहार पुलिस में नहीं हुआ है, यानी आखिर बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में आप पहले बात कर लीजिए। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि जो आपकी पढ़ाई है उसका स्तर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है। बाकी जो माहौल बना है वो भी एक इफेक्टेबल माहौल है। ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्त ये जान लीजिए कि यदि आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं हुआ है, यदि आप दौड़ दौड़ के परेशान हो गए थे और अपना दौड़ स्ट्रांग कर लिए थे कि आपका दौड़ जो है बिल्कुल सही हो गया था, इतना आप दौड़ लिए थे, यदि आप गोला फेंकने का ट्राई कर लिए थे, यदि आप हाई जंप करने का ट्राई कर लिए थे, सारा कुछ आप कंप्लीट कर लिए थे, बस रिजल्ट का इंतजार था, और जब रिजल्ट आया तो आपका रिजल्ट नहीं हुआ, तो बिल्कुल भी आप नहीं घबराएं, क्योंकि हम आपको वीडियो के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी गाइड करने वाले, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां देने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल देगी। ठीक है, तो चलते हैं हम पहले बात कर लें कि आखिर वो कौन सी जानकारी है जिससे आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं उसको हम। तो ये देखिए मित्र, ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला न्यूज़ है और आप जानते भी होंगे शायद, और यदि नहीं जाने तो बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए कि आप देख रहे हैं कि 2500 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और 10,000 सिपाही की नियुक्ति होने वाली है। ऐसा आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है। और दोस्त, आप एक चीज़ हमेशा जान लीजिए कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। यदि आप असफल नहीं हुए, इसका मतलब आप अच्छे तरीके से आप सफल भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब कहना का ये है कि यदि आप बिहार पुलिस कांस्टेबल का असफल हो गए हैं, नहीं हुआ रिजल्ट, तो आप ये जान लीजिए कि आपका नसीब कुछ और कह रहा है। हो सकता है इससे अच्छी आपके नसीब में जॉब हो, आपके भाग्य में कुछ अच्छा लिखा हुआ हो, इसलिए हुआ। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसमें दोस्त 2500 दरोगा की वैकेंसी आने वाली है और 10,000 सिपाही की वैकेंसी आने वाली है। नियुक्ति की तैयारी होने वाली है और आप देखने के लिखा हुआ न्यू विज्ञापन दिसंबर तक, यानी दिसंबर से पहले मित्र आपका इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका आ जाएगा। इसलिए आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं। यदि आपका दौर स्ट्रांग बना हुआ था, हाई जंप कर लिए थे, गोला फेंक सारा कुछ कर लिए थे, और आपका रिजल्ट नहीं बना, तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, हम आपको कुछ नोटिफिकेशन पढ़ के बता देते हैं। इसका कह रहा है, राज्य सरकार दरोगा के 2500 पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाली है और सिपाही के भी करीब 10,000 पदों को भरने का खाका खींचा जा रहा है। ठीक है, बात समझ लिए। और बहुत सारे कैंडिडेट को अब ये मन में आ रहा होगा ये तो पिछले साल का न्यूज़ है, ये पिछले साल का पेपर कटिंग है। तो दोस्त बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछले साल कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना इस साल हुआ था और अभी भी जारी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोरोना के कारण दरोगा की रुकी हुई परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए स्कूल कॉलेज खुलने का इंतजार किया जा रहा है। बात समझ लिए, ये अभी की ताज़ा न्यूज़ है, इसलिए आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यदि आपका दौर स्ट्रांग बन गया था, यदि आपका फिजिकल कंप्लीट कर लिए थे, प्रैक्टिस जारी किए हुए थे, तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रोकिए। आप हताश होकर के ऐसा नहीं कि मेरा रिजल्ट नहीं बना हम छोड़ दें, वो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करें। आप सारा कुछ कर लें। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें, देख लीजिए, कह रहे राज्य में दरोगा के 4586, सिपाही के 22,655, चालक सिपाही के 2039 पद रिक्त हैं। इन पदों को 2023 तक भर लिया जाएगा, यानी 2023 तक सिपाही के 22,500 वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इस साल मित्र, इस साल आपका केवल और केवल 10,000 वैकेंसी को दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्त, इसलिए चूकना नहीं है इस बार। तो ये आपका एक हो गया कि आपको जो है इस तरह से आपको कर लेना है। ठीक है मित्र, अब बात कर लेते हैं मित्र दूसरे वैकेंसी की। तो एक दूसरा वैकेंसी आया हुआ है जो कि अब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं लगने वाला है। उस फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो असम पुलिस का फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म आया हुआ है, एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि अच्छी खासी सीट है और सैलरी की दोस्त यदि बात कर लीजिए, चलिए हम पहले ये दिखा देते हैं आपको नोटिफिकेशन इसका। तो डेटेड 24/5/2020 को ये फॉर्म निकली हुई है और लास्ट डेट इसका 25 तारीख तक है, यानी 25 जून तक आपका जो है इसका डेट दिया हुआ है। 25 जून तक का आप
अप्लाई कर सकते हैं और एक भी चार्ज नहीं लग रहा है। और जनरल कैटेगरी से हम लोग आएंगे, यदि आप असम के नहीं हैं तो आप जनरल कैटेगरी से आएंगे और जनरल कैटेगरी में देख लीजिए फॉरेस्ट गार्ड का 812 सीट है और 812 सीट बहुत ही ज्यादा सीट होता है फाइट करने के लिए, कम सीट नहीं है। और दूसरी बात दोस्त ये जान लीजिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि 25/5 से ये स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन विल बी 25/6/2020, इतना तक 25 जून तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। और सबसे मस्त बात दोस्त ये है कि इसमें जो है सैलरी, देखिए सैलरी कितना ज्यादा है। यदि बहुत सारा पोस्ट आया हुआ है इसमें, तो हम यदि केवल फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बात करने, सिपाही में जाना चाह रहे हैं, सिपाही के बारे में हम बात कर लेते हैं तो +2 क्वालिफिकेशन है, यानी इसमें भी 10+2 ही है, यानी इंटर ही क्वालिफिकेशन है इसमें भी। और इसका सैलरी देख लीजिए, सैलरी 812 सीट है। पहले सैलरी देखिए कह रहा है ग्रेड पे 5600 ग्रेड पे, और काफी ज्यादा ग्रेड पे होता है दोस्त, इसलिए इस फॉर्म को भरने से बिल्कुल भी नहीं चूकिए। हम दोनों का लिंक, यानी इस फॉर्म के नोटिफिकेशन का लिंक जो आप देख पा रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन देख पा रहे हैं, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या नहीं तो दूसरी जो साइट है फ्री जॉब अलर्ट, वहां से भी आपको ये मिल जाएगी, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहीं से इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑफिशियल साइट पे भी आप जा करके आप चेक कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका नोटिफिकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो इस तरह दोस्त आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपके पास एक अच्छा मौका है जिससे कि आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। 812 सीट है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का पोस्ट है और बहुत ही अच्छी सैलरी है इसमें। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको फिजिकल लिया जाएगा मित्र। फिजिकल जो है वो होगा 26 किलोमीटर का, 4 घंटे इसमें दिया जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में आपको 26 किलोमीटर करना है। और यदि आप अच्छे से फिजिकल कर रहे हैं, यदि आप मन से फिजिकल की तैयारी कर रहे थे, तो आप इतना जानते हैं कि ये 26 किलोमीटर आपके लिए 2.5 घंटे का काम है। ठीक है, और फिजिकल हो जाने के बाद ही मित्र आपका जो है इसमें लिया जाएगा, जो है आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। चलिए हम बात करें 26 किलो, यदि 2.5 घंटे में नहीं तो कम से कम 4 घंटे तक में तो आराम से ही पूरा कर लेंगे ना। जो मैक्सिमम टाइम है 4 घंटे, इसके अंदर तो आराम से आपको पूरा कर लेना है, कर लेंगे आराम से ही। ठीक है, इसलिए घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो रिटन एग्जाम है वो फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद है, इसलिए बिल्कुल भी नहीं घबराएं। ठीक है दोस्त, इसलिए मैं ये कहूँगा दोस्त कि आप जो है फिजिकल की तैयारी करते रहें, हमेशा करते रहें, कहीं भी आप चूके नहीं, हताश बिल्कुल भी नहीं हो। और दोस्त आपको इसी तरह का और भी गाइड चाहिए, यदि आपको जॉब की और भी न्यूज़ चाहिए, यदि आपको और भी चाहिए कि कोई वैकेंसी आए, आपको जानकारी मिल जाए मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनका बिहार पुलिस का फिजिकल है, यानी बात कर लेते हैं उनके बारे में जिनका कि बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है, वो बिहार पुलिस एग्जाम पास कर गए हैं। तो उनके लिए मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो है, जैसे ये वीडियो आप देख लीजिए, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वीडियो का थंबनेल है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट के बारे में इसमें बताए हुए हैं कि पूरा का पूरा फिजिकल बताए हुए हैं कि बिहार पुलिस में कैसा फिजिकल लिया जाता है, किस तरह का लिया जाता है और क्या क्या क्वालिफाई करना होता है, उसके बारे में हम इसमें बताए हुए हैं। साथ ही आप इस वीडियो को देख लीजिए, ये वीडियो इसमें है बिहार पुलिस का फिजिकल कैसे होता है। ये ग्राउंड का मैप है मित्र, इस मैप को डायग्राम, यानी इस डायग्राम के सहारे हम आपको उसके भीतर का बात बताए हैं, यानी कि ग्राउंड के भीतर का बात हम आपको बताए हुए हैं कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ से एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आपका डॉक्यूमेंट चेक होगा और कहाँ आप दौड़ेंगे, किस तरह से दौड़ेंगे, कहाँ हाई जंप होगा, सारा कुछ हम बताएं इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को भी आप देख लेंगे। और साथ ही यदि आप पास कर गए हैं और यदि आप पास नहीं भी किए हुए हैं, इतना तो यदि आप पास नहीं भी किए हो तो सारा कुछ आपको पहले से जान के रखना है कि बिहार पुलिस में दौड़ के कितनी देर बाद हाई जंप लिया जाता है। उस तरह से अभी से ही प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक आपकी जो वैकेंसी है वो आने वाली है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि बिहार पुलिस में दौड़ के समय अपने साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानना। तो इसको आप देख लीजिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो जान रहे हैं उनके लिए भी, जो पास किए हैं उसके लिए भी, जो पास नहीं किए हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप देख लेंगे। ठीक है, साथ ही हम बात कर लेते हैं कि दौड़ने से पहले आपको क्या खाना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यदि आप दौड़ने से पहले सही डाइट नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपके पेट में दर्द करने लगे, गैस बन जाए या दौड़ने में दिक्कत आ जाए। इसलिए इस वीडियो को भी आपको देखना बहुत ही जरूरी है। और इन सभी वीडियो में हमने फेस के माध्यम से बताया हुआ है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हम आपके सामने आकर के बताए हुए हैं कि आपको कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्त, तो इसी तरह के और भी न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए जीके वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारे चैनल का लोगो है, सबसे पहले ही आ जाएगा मित्र। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में
वीडियो को हमेशा शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए भी काम की चीज़ है और हमारे लिए भी काम की चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को हमेशा